Assalamualaikum, dear students. आज हम चैप्टर नंबर 17 शुरू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज है 17.1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which measurement of AB equal 3.2 centimeter, measurement BC equal to 4.2 centimeter और मेजरमेंट CA इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ हमने ये देखना है कि जो तीन मेजरमेंट्स दी गई हैं इनमें कोई एंगल है या नहीं। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तीनों मेजरमेंट्स में कोई भी एंगल नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से एक मेजरमेंट को हॉरिजेंटली ड्रा करेंगे। तो मेजरमेंट AB हम लेते हैं 3.2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास पेपर पर दो पॉइंट आ चुके हैं, एक है A और दूसरा पॉइंट है B। तो सेकंड मेजरमेंट है मेजरमेंट ऑफ BC जो कि 4.2 सेंटीमीटर है। हम अपनी कंपास 4.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और पॉइंट B का इस्तेमाल करते हुए एक आर्क लगाएंगे। तीसरी मेजरमेंट जो है वो है CA। हमारे पास A पॉइंट है तो हम अपनी कंपास 5.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और A पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए पहले से लगी हुई आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को C का नाम देंगे। अब B को C से ज्वाइन करेंगे और A को भी C से ज्वाइन। हमें ट्रायंगल ABC हासिल हो चुकी है जिसमें BC साइड 4.2 सेंटीमीटर की है और AC साइड 5.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच measurement of AB is equal to 4.2 centimeter, measurement BC is equal to 3.9 सेंटीमीटर और मेजरमेंट CA is equal to 3.6 सेंटीमीटर। हम इन तीनों मेजरमेंट में चेक करते हैं कि कोई एंगल मौजूद है या नहीं। तो हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी एंगल मौजूद नहीं। तो हम इनमें से किसी एक मेजरमेंट को हॉरिजेंटली ड्रा करेंगे। तो हमने ड्रा की है हॉरिजेंटली AB मेजरमेंट जो कि 4.2 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास पेज पर दो पॉइंट हैं, एक A और एक B। तो BC मेजरमेंट में पॉइंट B का इस्तेमाल हुआ है। हम अपनी कंपास को 3.9 सेंटीमीटर ओपन करेंगे
और पॉइंट बी का इस्तेमाल करते हुए ए बी लाइन सेगमेंट के एक साइड पर एक आर्क लगाएंगे। अब सी ए मेजरमेंट है 3.6 सेंटीमीटर और हमारे पास इन में से पॉइंट ए मौजूद है, तो 3.6 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन करेंगे और ए का इस्तेमाल करते हुए पहले से लगी हुई आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सी का नाम देंगे। सी को ज्वाइन करेंगे ए और बी दोनों पॉइंट से। तो हमारी ट्रायंगल ए बी सी तैयार हो चुकी है, जिसमें मेजरमेंट ऑफ ए बी है 4.2 सेंटीमीटर और बी सी साइड है 3.9 सेंटीमीटर और ए सी साइड है 3.6 सेंटीमीटर लेंथ की। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। मेजरमेंट ए बी is equal to 4.8 centimeter. Measurement of BC is equal to 3.7 centimeter और measure angle B equal to 60 degree। हमें तीनों दी गई मेजरमेंट्स में नजर आ रहा है कि एक एंगल मौजूद है जो कि पॉइंट बी पर बनेगा, तो बी पॉइंट वाली मेजरमेंट को हम यूज करेंगे। तो ए बी में बी यूज हुआ है, तो हम ए बी मेजरमेंट को पहले इस्तेमाल करते हैं जो कि 4.8 सेंटीमीटर है। अब हम पॉइंट बी पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो पॉइंट बी का इस्तेमाल करना है, मुनासिब आपने कंपास ओपन करनी है और एक 180 की आर्क ड्रा करनी। अब इस आर्क का जो पॉइंट लाइन के ऊपर वाक़या है उसका इस्तेमाल करेंगे और 60 डिग्री की आर्क आपने लगानी है। याद रहे कि आपने अपनी कंपास की जो लेंथ है उसको चेंज नहीं करना। ये जो 60 डिग्री का पॉइंट आपको हासिल हुआ है, आप इसको पॉइंट बी के साथ एक लाइन सेगमेंट से मिलाएंगे। अब तीन मेजरमेंट में से आप दो का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो मेजरमेंट ए बी 4.8 सेंटीमीटर यूज हो चुकी है। बी पर आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया है। अब तीसरी मेजरमेंट जो बच जाती है वो बी से पॉइंट सी तक है जो कि 3.7 सेंटीमीटर है। अपनी कंपास 3.7 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और बी पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए 60 डिग्री के एंगल से पास करती हुई लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सी का नाम देंगे और सी को ए से मिला देंगे। इस तरह हमें हमारी ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट है। मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। Measurement of AC is equal to 3.2 centimeter. Measurement of AC 3.2 centimeter. Measurement of angle A is equal to 45 degree. हम देख सकते हैं कि यहाँ पर A पॉइंट पर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ऐसी मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसमें पॉइंट ए मौजूद हो। तो हम
ए और बी का इस्तेमाल करते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा की और उसको नाम दिया ए बी का। अब ए पॉइंट पर हम 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे और 45 डिग्री का एंगल जो है वो 90 डिग्री के एंगल को ड्रा करने के बाद उसका बाई सेक्टर ड्रा करेंगे तो हमें हासिल होगा। तो पहले ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। मुनासिब लेंथ की कंपास ओपन करें और 180 की आर्क लगाइए पॉइंट ए पर रहते हुए। अब ये आर्क ए बी लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां से आपने 60 डिग्री की आर्क लगानी है और 60 डिग्री की आर्क का इस्तेमाल करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते हुए 120 डिग्री की आर्क लगाएंगे। 60 और 120 की जो दो पॉइंट हासिल हुए वहां से हमने 120 की आर्क को इंटरसेक्ट किया और हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया है। क्योंकि ये हमारा हेल्पर एंगल है इसलिए आप इस एंगल को डॉटेड लाइन से ड्रा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपको ये जो 180 की आर्क पर इंटरसेक्ट करता हुआ ये वो 90 डिग्री की लाइन जो है मिली है। तो यहाँ का इस्तेमाल करना है इस पॉइंट का और 60 डिग्री वाली जो आर्क है उसको इंटरसेक्ट करना है तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो ये 45 डिग्री का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको ए से मिलाएंगे एक लाइन सेगमेंट की मदद से। अब 3 मेजरमेंट में से 2 का हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब तीसरी मेजरमेंट रह चुकी है ए सी जो कि 3.2 सेंटीमीटर है। अपनी कंपास आपने 3.2 सेंटीमीटर ओपन करनी है और ए और सी में हमारे पास ए पॉइंट है तो ए का इस्तेमाल करते हुए 45 डिग्री के एंगल से पास करते हुए लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सी का नाम देना है। अब हम सी को ज्वाइन करेंगे बी के साथ। तो सी को जब बी से ज्वाइन करेंगे तो हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने दी गई मेजरमेंट के मुताबिक ट्राइंगल ए बी सी तैयार की। क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट। मेजरमेंट बी सी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। मेजरमेंट सी ए इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल सी इक्वल टू 75 डिग्री। तो तीनों मेजरमेंट में हमें नजर आ रहा है कि पॉइंट सी पर हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो हम बाकी 2 मेजरमेंट में से ऐसी मेजरमेंट का इंतखाब करेंगे जिसमें सी पॉइंट मौजूद हो। तो सी दोनों में मौजूद है तो हम बी सी मेजरमेंट 4.2 सेंटीमीटर जो है उसका इस्तेमाल कर दें। तो 4.2 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट आपने बी सी ड्रा किया। अब आप सी पर 75 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे और 75 डिग्री का एंगल 90 डिग्री के हेल्पर एंगल की मदद से ड्रा किया जाएगा। तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। मुनासिब लेंथ की आपने कंपास ओपन करनी है और 180 की आर्क ड्रा कर। जो पॉइंट आपको बीसी लाइन पर मिला है 180 की आर्क से वहां से 60 डिग्री की आर्क
और 60 डिग्री के आर्क से आगे की तरफ आपने 120 डिग्री की आर्क लगानी। अब 120 डिग्री की आर्क के पॉइंट पर लगी हुई आर्क को आपने इंटरसेक्ट करना है, तो 90 डिग्री का एंगल आपको मिल गया। सी पॉइंट को 90 डिग्री के पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट से मिलाएंगे, जिसको हम डॉटेड लाइन से ड्रा कर रहे हैं, और 180 डिग्री की आर्क को ये डॉटेड लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आपने हासिल करना है, और उस पर अपनी कंपास को रखते हुए ये जो 120 की आर्क पहले लगाई थी उसको इंटरसेक्ट करना है, जो कि 60 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान आपको पॉइंट मिलेगा। इसको आपने सी से मिलाना है एक लाइन सेगमेंट की मदद से। तो ये हमारा 75 डिग्री का एंगल ड्रा हो चुका है। 3 मेजरमेंट में से हम 2 का इस्तेमाल कर चुके हैं। एक है मेजरमेंट BC 4.2 सेंटीमीटर और दूसरी है मेजरमेंट एंगल C 75 डिग्री। तीसरी मेजरमेंट है CA 3.5 सेंटीमीटर। अपनी कंपास 3.5 सेंटीमीटर ओपन करें और AC में से C पॉइंट आपके पास मौजूद है, उसका इस्तेमाल करते हुए 75 डिग्री के एंगल से पास करती हुई लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करें और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को A का नाम दें। अब हम A को ज्वाइन करेंगे B के साथ। तो A को B से ज्वाइन करने से हमें हमारी ट्रायंगल ABC दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक हासिल हो जाएगी, जिसमें BC 4.2 सेंटीमीटर है और AC 3.5 सेंटीमीटर लेंथ है और एंगल है 75 डिग्री, जो कि पॉइंट C पर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, 6th पार्ट। मेजरमेंट ऑफ AB इक्वल है 2.5 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ एंगल A 30 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल B 105 डिग्री। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB 2.5 सेंटीमीटर का। A पर हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, B पर हम बनाएंगे 105 डिग्री का एंगल। तो AB लाइन सेगमेंट को ड्रा करेंगे 2.5 सेंटीमीटर और उसके A पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए 30 डिग्री का एंगल और B पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए 105 डिग्री का एंगल ड्रा करें। तो 2.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं और एंड पॉइंट को नाम देते हैं A और B का। A पर बनाएंगे हम 30 डिग्री का एंगल, जो कि 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करने से हमें हासिल होगा। मुनासिब लेंथ की कंपास ओपन करेंगे और A पर रखते हुए 180 की आर्क आपने ड्रा करनी, और जो पॉइंट आपको AB पर मिलेगा उस पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए 60 डिग्री की आर्क जो है आपने उसको ड्रा करना है। ये थोड़ी सी लेंथी ड्रा करेंगे आप, और ये जो 60 डिग्री का पॉइंट मिला है यहाँ ही अपनी कंपास रखेंगे और एक 60 डिग्री की आर्क को एक दूसरी आर्क से इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमें 30 डिग्री का एंगल मिल गया। अब हम 105 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, जो कि 120 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल की मदद से बनाया जाएगा। तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। 60 डिग्री की आर्क लगाएंगे 180 की आर्क पे
60 डिग्री की आर्क का ही इस्तेमाल करते हुए 120 डिग्री की आर्क लगाएंगे ताकि इसको इंटरसेक्ट करते हुए हम 90 डिग्री का एंगल हासिल कर सकें। और 120 के पॉइंट पर कंपास रखते हुए 120 की आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री की आर्क से, और ये आर्क आपने राइट साइड पर थोड़ी सी बढ़ा देनी है। बी और 90 डिग्री का जो पॉइंट आपको हासिल हुआ है उसको एक डॉटेड लाइन से आपने मिलाना है और 90 डिग्री का पॉइंट हासिल करना है 180 की आर्क के ऊपर। अब आप इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और ये जो 90 डिग्री की आर्क आपने बढ़ाई थी राइट साइड पर, इसको इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आपका 105 डिग्री का एंगल। बी पॉइंट को 105 डिग्री के एंगल के पॉइंट से ज्वाइन करेंगे एक लाइन सेगमेंट की मदद से और आगे तक बढ़ा देंगे। इसी तरह 30 डिग्री के एंगल का जो पॉइंट आपको हासिल हुआ है उसको ज्वाइन करेंगे ए के साथ और उसको भी हम आगे तक बढ़ाएंगे कि वो 105 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सी का नाम देंगे। ए पर 30 डिग्री का एंगल है, बी पर 105 डिग्री का एंगल है। तो हमने ट्राइंगल गिवन इंफॉर्मेशन से ड्रा कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 7th पार्ट है। मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। Measurement of angle A is equal to 75 degree. Measurement of angle B is equal to 45 degree. तो हमें नजर आ रहा है गिवन इंफॉर्मेशन से, तो हम जो हमें एक लेंथ दी गई है लाइन सेगमेंट की उसको ड्रा करते हैं। ए बी लाइन सेगमेंट 3.6 सेंटीमीटर ड्रा किया और दोनों एंड पॉइंट को हम नाम देंगे ए और बी का। ए पे हम 75 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे और बी पर हम बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल। जैसा कि हम जानते हैं कि 75 और 45 डिग्री के दोनों एंगल 90 डिग्री की एंगल की मदद से बनाए जाएंगे। तो दोनों पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल आपने सबसे पहले ड्रा करना है। तो ए पॉइंट का इस्तेमाल किया, 180 की आर्क लगाई। ए बी लाइन सेगमेंट पर जो पॉइंट मिला उसको इस्तेमाल करते हुए 60 डिग्री की आर्क लगाई और 60 डिग्री का जो पॉइंट हासिल हुआ उसको इस्तेमाल करते हुए 120 की आर्क आपने लगानी। अब 120 का जो पॉइंट आपको हासिल हुआ है 180 की आर्क पर, इसका इस्तेमाल करते हुए 90 डिग्री की आर्क लगाएंगे आप और ये 90 डिग्री का जो पॉइंट आपको हासिल हुआ है इसको ए से मिलाएंगे एक लाइन सेगमेंट की मदद से, जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 180 की आर्क पर आपको एक नया पॉइंट हासिल हुआ है जो कि 60 डिग्री और 120 के दरमियान है। इसका इस्तेमाल करेंगे और 120 की आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। नया पॉइंट जो आपको मिला है उसको ए से मिलाएंगे और ये हमारा 75 डिग्री का एंगल है। अब बी पर हम 45 डिग्री का एंगल बनाना शुरू करते हैं। तो मुनासिब लेंथ की आपने कंपास ओपन करनी है। बी पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, 180 डिग्री की आर्क जो है आप उसको ड्रा करेंगे। फिर आप 60 डिग्री की आर्क ड्रा करेंगे और 60 डिग्री की पॉइंट से आप 120 डिग्री की आर्क ड्रा करेंगे
120 डिग्री का जो पॉइंट हासिल हुआ है वहां से हम 90 डिग्री की आर्क जो है उसको ड्रा करें। अब 90 डिग्री का पॉइंट हमें जो मिला है उसको हम बी से मिलाएंगे डॉटेड लाइन की मदद से और 180 की आर्क पर 90 डिग्री का पॉइंट हासिल कर लेंगे। इस 90 डिग्री के पॉइंट की मदद से हम 60 डिग्री की आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल गया। ये 45 डिग्री का जो पॉइंट है इसको ज्वाइन करेंगे बी से और लाइन सेगमेंट को आगे तक बढ़ाएंगे ताकि 75 डिग्री का जो लाइन सेगमेंट है उसको ये इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सी का नाम दें। तो ए पर हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रा किया है, बी पर हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रा किया है और इस तरह गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने ट्रायंगल ड्रा की